हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। मैं हूं अंकित वर्मा, आप लोगों के साथ आपके हिंदी व्याकरण की क्लास को और बेहतर बनाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आज जो है तद्भव तत्सम का ये पार्ट 3 है। इससे पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया जा चुका है, जिसमें आपको एक में पार्ट 1 में 100 और पार्ट 2 में 50 जो है तद्भव तत्सम के शब्दों को कवर किया गया है। आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 60 प्लस जो आपके शब्द होंगे, इंपॉर्टेंट जो शब्द होंगे वो कवर किए जाने हैं आज की क्लास में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आपको जो पिछला वाला पार्ट था, पार्ट 2 से कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चन दिया गया है, जैसे घूंट, गेरुआ, करेला और नया का आपको जो है कमेंट बॉक्स में जा करके इनका तत्सम क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख देना है। जैसे ही आप देखिए कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका उत्तर जरूर लिख दीजिए। यदि आपको नहीं आता है तो आप पिछली वाली वीडियो जाकर के देखिए, जिसे आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए या कमेंट बॉक्स में जाइए, हर जगह आपको ये वीडियो पिन मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है इसमें देख लेते हैं। पहला जो है कछुआ। कछुआ का तत्सम क्या होता है? तो कछुआ का तत्सम जो होता है वो है कच्छप। ठीक है। केला का क्या होता है? तो कदली। ठीक है, ये शायद मैंने पहली क्लास में बताया है क्या, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। तो कदली मतलब क्या होता है? केला। कपूर जो होता है इसका होता है कर्पूर। और नींबू का क्या होता है दोस्तों? ये पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, तो ये होता है निम्बक। ठीक है। कोढ़ का क्या होता है? कोढ़ का आपका होता है कुष्ठ। क्या होता है? कुष्ठ होता है, क्योंकि जो कुष्ठ रोग होता है वही तो कोढ़ होता है। ठीक है। और कच्चा का क्या होता है दोस्तों? कुपच। क्या होता है? कच्चा का होता है कुपच। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, कुपच। ठीक है, देखिए ये है कुपच। कच्चा का क्या हो जाएगा? कुपच हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पक्का का मैंने कल बताया था पिछली वाली क्लास में, पक्का का क्या होता है? तो पक्व जो होता है वो पक्का का होता है। ठीक है। अगला आपका है कौड़ी। कौड़ी का क्या होगा दोस्तों? तो कपर्दिका जो होगा ये होगा कौड़ी का तत्सम। ठीक है। और अगर कसेरा की बात करें, कसेरा मतलब जो कांसे का सामान बनाता हो, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? कांसेकार। क्या कहेंगे? कांसेकार कहेंगे, क्योंकि कांसे का जो तत्सम होता है वो कान से होता है और जो उस पर कार्य करता है तो कांसेकार हो जाएगा। कुम्हार क्या होगा? देखिए कुम्हार क्या बनाता है? तो कुम्हार जो आपका है वो घड़ा वगैरह बनाता है, तो ये आपका हो जाएगा कुंभकार। क्या हो जाएगा दोस्तों? कुंभकार जो हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है आपका कहार। क्या है? कहार। ठीक है। तो जो कुम्हार होता है वो घड़ा बनाता है, लेकिन जो कहार होते हैं वो इनका ढोने से तात्पर्य लगाया जाता है कि कुछ ढोते हैं, तो ये होते हैं जो स्कंध भार। क्या होते हैं? इनका तत्सम होता है स्कंध भार। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कहार का तत्सम स्कंध भार। ठीक है। कटहल का क्या होता है? तो कटहल में कांटे होते हैं, इसीलिए इसे कंठफल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटहल में कांटे होने के कारण इसे कंठफल इसका तत्सम होता है। कपूत का क्या होता है? तो कुपुत्र जो होता है, आपने सुना होगा पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। मतलब कि इसका अर्थ होता है कि यदि पुत्र आपका कुपुत्र है तो भी आपके धन संचय से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सारा पैसा उड़ा के खत्म कर देगा। यदि आपका धन सुपुत्र है, आपका जो पुत्र है वो सुपुत्र है, तो उसको आपके धन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद उस लायक हो जाएगा कि आपको आपके धन की उसको जरूरत पड़ेगी ही नहीं, वो खर्च ही नहीं करेगा। ठीक है। तो आपको क्या बनना है आप यहीं से तय कर सकते हैं। अरक अगला है अरक। तो अरक आपका क्या हो जाएगा? अर्क जो होता है ये अरक का तत्सम होता है। अगला है काढ़ा। काढ़ा आप लोग जब काढ़े का आप कोई अगर डब्बा जाके मार्केट से खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है क्वाथ। ठीक है। तो काढ़े का तत्सम क्या होता है? क्वाथ होता है। और कुम्हड़ा का क्या हो जाएगा? कुम्हड़ा आपको याद रखना है दोस्तों, ये पूछा भी जा सकता है। कुम्हड़ा का तत्सम होता है कूष्मांड। और क्यारी का तत्सम हो जाएगा केदारी का। क्या हो जाएगा तत्सम दोस्तों? क्यारी का हो जाएगा केदारी का। और अगर कान की बात करें तो ये तो आप सभी को पता है, कर्ण होता है। और खार, खार मतलब क्या होता है? छार। और खुर का क्या हो जाएगा? छुर जो हो जाएगा ये खुर का हो जाएगा। और खुरपा का क्या होता है दोस्तों? तो खुरपा का इसी तरह से हो जाएगा छुरप्र। क्या होता है? खुरपा का हो जाएगा छुरप्र। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है यहीं से। ठीक है। चलिए अगला है खाट। खाट जिसपे आप लोग सोते हैं, जिसे आप लोग गांव में खटिया बोलते हैं, तो ये होता है खट्टवा। क्या होता है? खट्टवा तत्सम। गाजर का क्या होता है दोस्तों? तो देखिए गाजर का जो होता है ये गृज्जन होता है। क्या होता है? गृज्जन होता है गाजर का। और गागर की बात करें तो गागर का तत्सम जो होता है गरगर होता है। क्या?
गरगम गरगर होता है। चौपाया मतलब चार पैर वाला, तो क्या हो जाएगा इसका चतुष्पद जो हो जाएगा वो इसका चतुष्प मतलब चार, पद मतलब पैर, तो पैर का होता है पद, ठीक है, और चार का होता है चतुष्प, तो ये हो जाएगा आपका चतुष्पद। चिकना का क्या होता है, देखिए चिकना का होता है चिक्कड़। देखिए ये आपको देखने में तद्भव लगेगा लेकिन है क्या, तत्सम यही है। जाड़ा का क्या होता है दोस्तों, तो जाड़ा का आपका जो तत्सम होता है वो होता है जाड्य, ठीक है, जाड्य होता है जाड़ा का तत्सम। झरना का क्या होता है, तो निर्झर जो होता है ये झरना का तत्सम होता है, निर्झर, तो ये आप याद रखेंगे। तांबा का आप जानते ही हैं ताम्र, ठीक है, और तोंद का इंपॉर्टेंट है तुंद जो होता है ये तोंद का होता है तुंद। और त्योहार मतलब तिथि के हिसाब से आता है ना, तो त्योहार क्या हो जाएगा तिथिवार, इसका तत्सम हो जाएगा त्योहार का। दीठ देखिए क्या होता है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है दीठ। दीठ मतलब होता है दृष्टि। अब मैं बताता हूं कि आप कंफ्यूज कहाँ होंगे, दीठ और आपको एक मिल जाएगा ढीठ, ठीक है, तो ढीठ मतलब आप कहते नहीं है कि ये बहुत ढीठ है, कोई बात नहीं मानता है, तो ढीठ मतलब क्या होता है धृष्ट होता है, ठीक है, धृष्ट होता है ढीठ का मतलब। और अगर दीठ की बात करें तो दृष्टि होता है दीठ का मतलब। दामाद का क्या मतलब होता है, तो जामाता होता है, इसका क्या होता है जामाता, इसका तत्सम होगा। और दोस्तों यदि आपको दामाद की कहीं पर बनना है तो अभी से तैयारी और पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो वाला सपना अधूरा रह जाएगा कि कोई दामाद या जामाता कह करके बुलाए, ठीक है। चलिए दाई का क्या होता है दोस्तों, तो दाई का होता है धात्री या आपका धाया, दोनों होता है, एक होता है धाया और दूसरा होता है धात्री, ठीक है, तो दोनों जो है दाई का अर्थ होता है। दोना का होता है द्रोण, क्या होता है द्रोण जो होता है ये दोना मतलब जो आप देखते होंगे दोना बना के जिसमें चाट वगैरह मिलता है ना, हाँ चाट का नाम लेने से जल्दी समझ में आएगा। दुपट्टा का क्या होता है दोस्तों, तो द्विपट, क्या होता है द्विपट मतलब दुपट्टा जो होता है ये दोनों तरफ से आप ओढ़ते हैं ना, तो द्विपट होता है, ये याद रखेंगे। दूल्हा, वाह 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 ये बढ़िया है। दूल्हा का होता है दुर्लभ, जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है वही दूल्हा होता है, ठीक है। और यहां पर अब क्या हो गया, अगर नौकरी नहीं मिलती है तो दुल्हन ही नहीं मिलती है, दूल्हे तो इफरात हो जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं। दोपहरी का देखिए क्या होता है द्विप्रहरी, क्या होता है दोस्तों द्विप्रहरी। कैसे, देखो दोपहर में मतलब दोपहर, तो दो मतलब दो और प्रहरी मतलब प्रहरी, तो द्विप्रहरी। धनिया का होता है धनिका, क्या होता है तत्सम होता है धनिका, ठीक है। अगला है नेवला। नेवला का जो तत्सम है वो होता है नकुल, और नारियल का होता है नारिकेल। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है और सुपरटेट में पूछा जा चुका है। नंदोई क्या होते हैं, देखिए जो ननद का पति होता है वही नंदोई होता है, और इसका तत्सम होता है ननाद्रपति, क्या होता है ननाद्रपति जो होता है मतलब ननद का पति वही क्या होगा नंदोई। नींद का क्या होता है, तो नींद का होता है निद्रा, ठीक है, जो संस्कृत वाला हो जाएगा वही। पतला का देखिए क्या होता है, पतला का होता है प्रतनु, ठीक है, पतला का होता है प्रतनु। और पत्ता का होता है पत्र, जो होता है ये पत्ता का होता है। पंसारी की बात करें तो जो पंसारी होते हैं उनका नाम होता है तत्सम में पर्यशालिक, क्या होता है पर्यशालिक, मतलब कि जो है पंसारी जो होते हैं, जो पंसारी की दुकान आप देखते हैं ना वही होते हैं पर्यशालिक, तो याद रखेंगे। पुतली का क्या होता है, तो पुतली का होता है पुत्तलिका, ठीक है, पुतली का होता है पुत्तलिका। और पानी देखिए ये लोगों को पता है कि यही तत्सम होता है, जबकि पानी का तत्सम होता है पानीय, ठीक है, पानी का तत्सम होगा पानी। और परसों का क्या होगा, परसों मतलब आने वाले कल के बाद वाला दिन जो होता है वही तो परसों होता है, तो आने वाले कल को कहते हैं स्व, ठीक है। और जो है इसके अगर पूछ रहा है परसों मतलब स्व मतलब आने वाले कल के बाद वाला, तो पर मतलब बाद वाला, तो परस्व जो हो जाएगा ये परसों हो जाएगा, ठीक है। फांसी मतलब होता है पासिका, क्या होता है दोस्तों फांसी का मतलब होता है पासिका। आपने पढ़ा होगा या रामायण में आपने देखा होगा नागपास, ठीक है, तो नागपास मतलब नाग का जो फंदा था वही तो नागपास था, तो जो फांसी होगी वो पासिका हो जाएगी, ठीक है। बूटी का होता है वृत्तिका, क्या होता है बूटी का होता है वृत्तिका, तो ये आप याद रखेंगे। देखिए जिन शब्दों का जो है तत्सम उनसे एकदम हट के होता है वो जरूर पूछा जाता है, ठीक है, तो ये पर्यशालिक वगैरह है, इसको आप परसों है ये सब याद करके रखेंगे। अगला है मसहरी। मसहरी किस लिए होती है, तो मच्छरों से बचाने के लिए होती है, तो मसहरी का जो होता है वो है मशक हरी, क्या है मशक माने होता है मच्छर और हरी माने हरने वाला, मच्छर को हरने वाला। मूछ का इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, क्या होता है श्मश्रु होता है मूछ का, आधा स म और श्रु श्मश्रु।
यहां का होता है दोस्तों अत्र, जो संस्कृत अर्थ है सीधे सीधे। लौंग का होता है लवंग, क्या होता है? लवंग होता है। और लौंग के साथ साथ इलायची आपको हमेशा याद रखनी है। तो इलायची का क्या होता है? संस्कृत में होता है एला, और यही इसका तत्सम भी हो जाता है। लाख का होता है लक्ष्य, ठीक है। और शीशम का देखिए पूछा गया है सिंसपा, क्या होता है? सिंसपा जो होता है ये शीशम का तत्सम होता है। सेमर की अगर बात करें तो ये है सालमली, जो होता है ये सेमर का होता है सालमली, ठीक है। सालमली आपका जो हो जाएगा ये सेमर का तत्सम है। और साग आप जानते हैं, किताबों में आप देखते होंगे तो साग नहीं, साग सब्जी लिखा होता है, तो साग जो होता है वो तत्सम होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और सत्तू, सत्तू पूछा गया प्रश्न है तो सत्तू जो होता है ये सत्तू का तत्सम है। सलाई, देखिए सलाई ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सलाई का होता है सलाका, और सलाका क्या होती है? सलाका मतलब होती है तीली, ठीक है। सलाका मतलब क्या होती है? तीली। आपने देखा होगा जो 24 तीलियां लगी होती हैं, जो चक्र है उसमें जो है दोस्तों यहां पर बात की जाती है, इसे सलाका कहते हैं ना। तो सलाका मतलब होता है सलाई, ठीक है। तो सलाई में तीलियां होती है इसीलिए। साड़ी का क्या मतलब होता है? साड़ी का तत्सम होता है साटी। और सिंघाड़ा का जो होता है, वाह वाह, सिंघाड़ा का देखिए नाम बड़ा बढ़िया है, श्रृंगाटक। क्या नाम है? श्रृंगाटक जो है ये सिंघाड़ा का तत्सम है, ठीक है। और आगे अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो देखिए गवैया का क्या होता है? गवैया का होता है गायक, ठीक है। गवैया का क्या हो जाएगा? गायक हो जाएगा। ओला जो पड़ता है वो होता है उपल ओला। चना देखिए बार बार पूछा गया है, चड़क जो होता है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चना। और नैहर देखिए, नैहर, नैहर मतलब जानते हैं क्या होता है? नैहर मतलब होता है मायका। तो नैहर का क्या होता है? तो ज्ञाति गृह, क्या होता है? ज्ञाति गृह जो होता है ये नैहर का होता है। मतलब कि नैहर में क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है, ज्ञाति गृह। और मौसी अगर बात करें तो मम्मी की बहन, मतलब मातृ स्वसा, क्या होता है? मातृ स्वसा मतलब माता की बहन मौसी होती है ना। और बुआ क्या होती है? पिता की बहन, तो पितृ स्वसा। ये सब तो आराम से याद हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितने रिश्ते हैं उनको एक वीडियो में 2-3 मिनट में आपको मैं कवर करा दूंगा। जामुन का क्या होता है? तो जामुन का होता है जम्बू, ठीक है। जम्बू जामुन का होता है। एक और मैंने बताया था जंब किसका तत्सम है? तो जंब तत्सम है, याद रखेंगे। और जंब का जो तद्भव है वो होता है जबड़ा। जबड़ा जो है जंब है, जबड़े का तत्सम क्या है? जंब है। अटारी क्या है दोस्तों? तो अट्टालिका जो है ये अटाली का तत्सम है। और अगर अटारी का और हिरण की बात करें तो हरिण जो है ये हिरण का तत्सम है। सियार का आप सभी को पता होगा, श्रृंगाल जो होता है, सियार सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, नील श्रृंगाल है। और तीता और तीखा, देखिए मैंने पीछे एक वीडियो में बताया था कि जो तीखा हो या कुछ भी हो तो उसका तिक्त या तीक्ष्ण आप लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर दोनों में अंतर एक बार समझ लीजिए, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन देखा वहां पर उस क्वेश्चन को अलग अलग करके दिया था। तो तीता और तीखा आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे याद रखेंगे। तीता का होता है तिक्त, ठीक है, तत्सम होता है तिक्त। और तीखा का होता है तीक्ष्ण, क्या होता है? तीक्ष्ण जो होता है ये तीखा का होता है। तो दोनों को कैसे आप समझेंगे? देखिए मैंने बताया था जहां खा मिलता है इसका आपका तत्सम हमेशा छा बनता है, ठीक है। तो जिसमें खा आपको मिलेगा वो छा वाला बनाइएगा तीक्ष्ण, और जिसमें केवल ता ही है तो वो ता वाला बनाइएगा तिक्त, ठीक है। तो ये आप दोनों ध्यान में रखेंगे, तीखा और तीक्ष्ण, ठीक है। तो ये दोस्तों रहा आपका आज का पूरा सेशन। उम्मीद करता हूं कि इसमें इंपॉर्टेंट शब्द जो है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर उसकी व्याख्या भी करने की कोशिश की है। और दोस्तों इसका एक टेस्ट जो है आपका मैं कराऊंगा। अब अगर इसके बाद कोई और एक पार्ट अगर वीडियो आएगी तो आएगी, नहीं तो मैं इसका लाइव एक टेस्ट आपको कराऊंगा, जिसका जो नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।